नमस्कार दर्शकों, आज हमारे ताऊ जी आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे जो घर में कलेश होता है, जो झगड़ा होता है, जो मारपीट होता है, वो कैसे प्रारंभ होता है और वो बड़े जो भयानक रूप ले लेता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे अपने ताऊ जी से। ताऊ जी, हमें इसका मार्गदर्शन कीजिए। कबीर साहब जी ने कहा है, झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बलाए। हाँ, दुख उपजे चिंता रहे, झगड़ा में घर जाए। उन्होंने कहा है झगड़ा से वैसे दूर रहना चाहिए, लेकिन झगड़ा होने का कारण, विवाद होने का कारण स्वार्थ है। जहाँ पर स्वार्थ है, ना समझ है तो स्वार्थ है। अगर हम समझ जाएं, हमारे ही बराबर का भाई है, रिश्तेदार है, जैसे मैं हूँ ऐसा वो है, तो इनका भी हक बनता है। अगर हक को उनको बराबर देते जाएं, स्वार्थ ना करें उसमें, तो झगड़ा होने का कोई बात ही नहीं है। इसलिए झगड़ा होने का कारण है अपना स्वार्थ साधना, सामने वाले को नहीं समझना। अच्छा, तो झगड़ा कारण होता है ना। कबीर साहब ने कहा, झगड़ा निति बराइए, उससे दूर रहिए। बुराइयाँ तो दूर रहना चाहिए, झगड़ा से दूर रहना चाहिए। क्योंकि झगड़ा बुरी बलाए, एक से एक नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होता है झगड़ा से। उससे क्या होता है, फिर चिंता होता है। झगड़ा में चिंता उत्पन्न होता है। चिंता पैदा होने से शरीर नाश होता है, मन विचलित रहता है, ठीक से भोजन नहीं पचता, नींद नहीं पकता, है ना। नींद पूरी नहीं होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए झगड़ा नित्य बराइए, झगड़ा बुरी बुलाए। दुख उपजे, शरीर में अनेक नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होना, वही दुख का कारण होता है। दुख उपजे चिंता रहे, झगड़ा में घर जाए। घर एक तो पारिवारिक लौकिक दृष्टि अपन जो घर मकान देखते हैं, वो भी सत्यानाश होता है, वहाँ रहने वाले फूट फाट होता है, तो है ना। और दूसरी दृष्टि से हमारा हृदय रूपी घर में जलन उत्पन्न होता है, द्वेष जलन उत्पन्न होता है, जिससे हमारा शरीर रूपी घर भी जलता है। बाहर घर तो फूटता ही है, भाई भाई में आपस में फूट हो जाता है, देरानी जेठानी फूट हो जाता है ना। परिवार में जो भी और पड़ोस है उनसे भी फूट होता है। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी घर में भी झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए झगड़ा नित्य बराइए, झगड़ा बुरी बलाए। दुख उपजे चिंता रहे, झगड़ा में घर जाए। अच्छा, मतलब घर उसी से झगड़ा से चले जाता है। अब झगड़ा मिटाना है तो अपने स्वार्थ को कम करना पड़ेगा। जो हमारे मांग है वही मांग सामने वाला का भी है, तो उनकी जो मांग है उसको अपने को ध्यान में रखते हुए हमें संतोष करना पड़ेगा। अगर मैं समझ जाऊं सामने वाले के प्रति, तो स्वाभाविक है वो शांति होगा, है ना। सही बात है। तो इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। झगड़ा नहीं थी बराइए, झगड़ा बुरी बुलाए। दुख उपजे चिंता रहे, झगड़ा में घर जाए। साहिब बंदगी। तो दोस्तों, हमें पता चला है कि जो चीज़ है, जो झगड़ा है, वो द्वेष का कारण इसलिए बन पाता है क्योंकि जो लालच, लोभ होता है, द्वेष होता है, उसी के वजह से हमारे मन में क्रोध, लोभ रहते हैं, पनपते रहते हैं। इस वजह से जो छोटा सा झगड़ा होता है वो भयानक रूप ले लेता है। तो हमें झगड़े से दूर रहना चाहिए और हमें समझौता करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। धन्यवाद।